हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। इफ द स्विच एस इज क्लोज्ड इन द सर्किट्स ऑन फिगर, हाउ मच करंट विल पासेस थ्रू इट। ठीक है, तो देखो इस स्विच को जैसे क्लोज करेंगे तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पोटेंशियल दे रखा है इस पॉइंट का 20 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट। अब इस जंक्शन का पोटेंशियल नहीं मालूम। अगर इस जंक्शन का पोटेंशियल मालूम पड़ जाए तो इधर कितना करंट फ्लो करेगा मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मालूम पड़ जाए तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ये मालूम पड़ जाएगा, तो करंट मालूम पड़ जाएगी। इसमें जंक्शन लॉ लगाना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं, इसका पोटेंशियल एक्स है, एक्स वोल्ट है, और ये मान के चलते हैं कि इस जंक्शन का जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है। ये मान के चलेंगे, जब भी हम जंक्शन लॉ लगाएंगे तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमें निकालना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो ये मान के चलेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ज़्यादा है तो करंट ऐसे फ्लो करेगी। ये I1 हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये I2 और ये I3। ठीक है, अगर करंट नेगेटिव आता है, अगर इसमें करंट नेगेटिव आता है तो अपने आप समझिए कि जो करंट की डायरेक्शन हमने लेट करी है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है करंट की। ठीक है, अगर नेगेटिव आता है तो करंट तो ठीक है, लेट करके चलेंगे कि जिस इसका पोटेंशियल मैंने एक्स वोल्ट माना है तो इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा मान के चलेंगे, ये समझो। और लगा दो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, फर्स्ट लॉ बोलते हैं इसको। तो इस क्या लिखें, इन तीनों करंटों का सम जीरो, I1 I2 I3 इक्वल टू जीरो। तो I1 के लिए लिखें तो देखो करंट क्या होता है, V अपॉन आर, और V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स का होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो ये करंट ऐसे चल रही है, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, ऐसा मैं एज्यूम किया है ना। तो इसीलिए करंट को लिखे I1 को x माइनस के 20, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा। इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल x, इसका 20, तो x माइनस के 20, और अपॉन डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम। ऐसी I2 लिखो, ये रहा I2। तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, इसको हाई मान के चलिए, और हाई में से लो घटाते हैं है ना। तो क्या लिखें, x माइनस के 5 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना देखो 4 ओम। ऐसी I3 देखिए, x माइनस के 0 ओवर रेजिस्टेंस कितना 2 इक्वल टू 0। तो ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाया मैंने और ये लिख दिया इस वाले फॉर्मूले से। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से 4 एलसीएम ले लो, तो यहाँ आएगा 2x माइनस के 40, यहाँ आएगा प्लस x माइनस के 5, और यहाँ आएगा 2x बराबर 0, ये 0 में चला गया। 2x x 3x 3x और 2 5x, ये 5x हो गया, और इसको इधर लेके आएंगे 40 और 45 हो गया, तो ये 45 हो गया। तो x इज इक्वल टू आ गया 9 वोल्ट। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल है बेटा, ये पोटेंशियल इस पॉइंट का, ये 9 वोल्ट आ रहा है। हमसे पूछ रहा है इस वाली ब्रांच में करंट, तो इस ब्रांच में हमने करंट I3 मानी है, इसीलिए I3 इक्वल टू, देखो ये लिखा है I3 की वैल्यू मैंने, ये पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस, तो x माइनस के 0 बाई 2, x के लिए निकाली 9 माइनस के 0 बाई 2, तो ये आ गया 4.5 एम्पियर I3। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।